सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। पंचम गुण स्थान में रौद्र ध्यान कैसे होता है? रौद्र ध्यान की जो स्थितियां बनती हैं वह परिग्रह को लेकर के कभी कभी बनती है, क्योंकि वो एक देश इंद्रियों के विषय का त्यागी है, एक देश वो हिंसादि का त्यागी है। इसलिए चौथे गुण स्थान जैसा रौद्र ध्यान तो नहीं है, लेकिन वो कभी कभी देशवृत्ति होने के कारण, ग्रस्त होने के कारण अच्छा व्यापार चल जाए तो आनंद मनाता है, बढ़िया मकान बन जाए तो आनंद मनाता है, कहीं यात्रा पे जा रहा है और बढ़िया सीट मिल गई, मज़ा आ गया, शांति मिल गई, कहीं यात्रा पे गया, बढ़िया कमरा मिल गया, बढ़िया धर्मशाला मिल गया, अरे बढ़िया मिल गया। तो ऐसे परिणाम आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसने कपड़े आदि हैं, उन पर भी आ सकता है, बहुत अच्छा कपड़ा है, तो इंद्रियों का एक देश त्यागी होने से उसको रौद्र ध्यान बनता है, क्योंकि अभी पूर्ण त्यागी नहीं है। इसलिए नमोस्तु गुरुदेव। मोहिनी कर्म की उत्कृष्टता 76 वर्ष कोड़ा कोड़ी होती है और मनुष्य की पर्याय 76 से 100 वर्ष तक होती है। यह कर्म हमारे जीवन में कौन सी पर्याय को प्रभावित करते हैं? अपराध तो एक समय में ही होता है, लेकिन सजा एक समय की नहीं होती। कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है तो एक समय में कर देता है, 1 मिनट में कर देता है, लेकिन सजा उसको आजीवन भोगना पड़ती है। इसलिए कर्मों की सजा ऐसी है, जन्म जन्मांतरों तक भी जाती है। एक समय का बांधा हुआ कर्म मारीच ने ऐसा मिथ्यात बांधा कि उस समय का बांधा हुआ मिथ्यात 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक उसे सम्यक दृष्टि नहीं होने दिया। सम्यक दृष्टि नहीं होने, 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में एक बार भी उसने सम्यक को प्राप्त नहीं किया। सब बन गया, मनुष्य बन गया, मनुष्य वेश धारण कर अर्धचक्री बन गया, त्रिपृष्ठ नाम का चक्री बना था। ये सब पर्याय धारण कर ली, लेकिन सम्यक को प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? उस समय उसने जो भगवान के प्रति, साक्षात तीर्थंकर के प्रति तीर्थंकर का विरोध किया, सामने प्रत्यक्ष रूप से, उस समय उसको निधत्त निकाचित मिथ्यात का कर्म बंद हुआ। एक व्यक्ति भगवान नहीं है तो और कहते पता नहीं भगवान है कि नहीं, भगवान सामने है और वो खुद जान रहा है कि अनंत है, लेकिन अहंकार के कारण, मोह के कारण से, उस कारण से उसने भगवान का, साक्षात तीर्थंकर का विरोध किया। तो उस कारण से उसको ऐसा निधत्त निकाचित बंधा कि 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में कितने भाव निकाले, कितने बार तो निगोद गया, कितने बार त्रियंचों की पर्याय धारण की, 8 करोड़ बार तो गधा बना, 60,000 बार कौआ बना, 60,000 बार निंदनीय स्त्री की पर्याय, गणिका आदि पर्याय धारण की, कितने हजार प्रमाण वो 2 इंद्री 3 इंद्री आदि भेद धारण किए परे, और मनुष्य भी बना। 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष कोई कम नहीं है। 2000 सागर की तो 30 पर्याय है। 30 पर्याय का काल 2000 सागर है, 2000 सागर। और यहाँ पूरा काल कितना है? 1 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी कितने बार वो 2000 सागर पूरे कर चुका होगा। कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, जितना आवे वो कोड़ा कोड़ी कहलाता है। इतने सागर, तो उनका 2000 वर्ष ही मिलते हैं उनको 30 पर्याय। तो 2000 वर्ष 30 पर्याय में आया, फिर निगोद गया, फिर 30 पर्याय पाई, लाखों करोड़ों बार वो 2000 सागर वर्ष की 30 पर्याय पा करके भी निधत्त निकाचित मिथ्यात कहता है, मैं तुझे सम्यक तो नहीं होने दूंगा। इतने भवों तक, भवांतर तक भी चलता है। नमोस्तु गुरुदेव। आदर्श गुरु, आदर्श शिक्षा और आदर्श विवाह कैसे होना चाहिए? आदर्श गुरु पे अभी 2 दिन से प्रवचन ही चल रहा है। गुरु आदर्श नहीं चाहिए,
साधु आदर्श है तो गुरु अपने आप शिष्य को आदर्शता मिल जाएगी। समंत भद्र महाराज ने गुरु को आदर्श नहीं बनाया, साधु को आदर्श बनाया। साधु आदर्श है, फिर वो आदर्श साधु तुम्हारा गुरु बनता है। आदर्श साधु, और जो आदर्श साधु होगा फिर गुरु की आदर्शता प्रकट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। वही आदर्शता जो साधु की है गुरु के रूप में परिणत हो जाती है। हमारे आचार्यों ने सबसे पहले कहा, तुम स्वयं के लिए स्वयं में आदर्श बनो, स्वयं के लिए स्वयं आदर्श बनो। जो तुम्हारे हाथ में है उसको तुम निर्दोष करो, उसको तुम प्रकट करो। उसके बाद जो, क्योंकि गुरु की आदर्शता साधु के हाथ में नहीं है, साधु की आदर्शता साधु के हाथ में है। गुरु आदर्श है कि नहीं ये फैसला श्रावक को और शिष्य को करना है, साधु को नहीं करना। साधु गुरु की आदर्शता सिद्ध नहीं, वो तो आप करोगे। शिष्य करेगा कि मेरा गुरु आदर्श है कि नहीं, साधु नहीं कर सकता। साधु तो अपनी साधुता को आदर्शमय बना सकता है। अभी कल और आज का प्रवचन इसी बात के लिए ही संकेत था। और आदर्श शिक्षा, आदर्श शिक्षा वो कहलाती है जिस शिक्षा को पाने के बाद दूसरा व्यक्ति भी उस शिक्षा से आकर्षित हो जाए, उस शिक्षा को पाने के लिए लालायत हो जाए। जो भी शिक्षा तुमने ली है, तुम्हारी शिक्षा को देख करके दूसरा भी प्राप्त करे, मुझे भी ये शिक्षा चाहिए। ग्रहण किसी ने की है, लेकिन दूसरा उसके प्रति यदि परिणाम करता है, वही आदर्श शिक्षा कहलाती है। आदर्श शिक्षा स्व उपकारी के साथ परोपकारी होना चाहिए। आदर्श व्यवहार जो है वो आदर्श व्यवहार जो ठीक था, अच्छा व्यवहार, जो अनुकरणीय हो। लेकिन तुम लोगों ने आदर्श व्यवहार का जो नाम दिया था वो गरीबों का व्यवहार आदर्श व्यवहार। बदनाम क्यों हुआ आदर्श व्यवहार? मैंने सोचा कि पहले एक आदर्श व्यवहार की परंपरा चलती थी, नाम बोलिए, तो तुम लोगों ने टाइटल क्या दिया उसका? आदर्श यानी गरीबों का व्यवहार, सामूहिक व्यवहार। जो एक साथ अपने घर में बेटा बिटिया की शादी नहीं कर सकते हम, तो उन्होंने कहा ठीक है 10 लोग गरीब लोग मिल जाओ और एक साथ कर लो, उसका आदर्श व्यवहार नाम दिया। परिणाम ये निकला गरीब भी आदर्श व्यवहार करने में अपनी तोहिनी समझने लगा, क्योंकि आपने नाम ही दिया आदर्श व्यवहार ने गरीबों का व्यवहार। इसलिए मैंने आदर्श व्यवहार को हटा करके चक्रवर्ती व्यवहार दिया, अमीरों का व्यवहार। गरीबों का व्यवहार नहीं, अमीरों का व्यवहार है, चक्रवर्ती का व्यवहार है, तीर्थंकर का व्यवहार है, महान आत्माओं का व्यवहार है। क्योंकि आजकल बड़ी प्रेस्टेज बहुत बनती है। अब जब चक्रवर्ती का व्यवहार दिया तो बड़ा आदमी भी गर्व से कहता है कौन सा व्यवहार कर रहा हूँ, वही वाला जो चक्रवर्ती ने किया था। तो ये मान नमोस्तु गुरुदेव। हम जैन समाज के सभी लोगों को एक सूत्र में कैसे बांध कर रखें और चुगली करने वाले लोगों से अपने परिवार को कैसे बचाना चाहिए? अधिकार को मुट्ठी में बांध लेना और राज्य की सत्ता सारी दुनिया में फैलाना, ये राजा का काम नहीं है, हिटलरों का काम है, कंसों का काम है, रावणों का काम। अधिकार अपनी मुट्ठी में रखना और सत्ता किसकी? सबके ऊपर। हम अधिकार किसी को नहीं देंगे, लेकिन हुकूमत हमारी पूरे देश में चलेगी, पूरे नगर में चलेगी, पूरी दुनिया में चलेगी, और अधिकार नहीं देंगे। इसी को बोलते थे हिटलर, इसी को बोलते थे दादागिरी, इसी को बोलते गुंडागिरी, इसी को बोलते हैं हम अधिकार का दुरुपयोग। जब हम सत्ता दुनिया में करना चाहते हैं तो अधिकार भी दुनिया में होना चाहिए। 2 प्रकार की कमेटियां बनती हैं, पंचायतें बनती हैं। एक बनती है अपने आप, जैसे आपने कहा खंडेलवाल पंचायत, पल्लीवाल पंचायत, परवार पंचायत, कोई भी XYZ पंचायत। तो ये पंचायतें पूरे नगर पर राज्य नहीं कर सकती, ये अपनी जाति विशेष। जैसे मान लीजिए अपन ने कोई नाम लो, खंडेलवाल पंचायत, तो खंडेलवाल पंचायत की हुकूमत किस पे चलेगी? लिमिटेड क्षेत्र, बस उसी पे। वो पूरे नगर की पंचायत नहीं हो सकती।
और नगर के सारी पंचायत का ये सारे मंदिरों पर अधिकार करना है, तो ये जाति शब्द हटा लीजिए, माँ दिगंबर जैन पंचायत शब्द होना चाहिए। बस जैन पंचायत आप रखिए, क्योंकि उसमें आप राज्य करना चाहते पूरे मंदिरों पर, पूरे समाज पर, पूरे धर्मशालाओं पर, और पूरी समाज को एक झंडे के नीचे लाना है। तो ये शब्द नहीं डर, और यदि आपने जाति शब्द डाल दिया है तो वह जाति अपने आप में एक जाति मानी जाएगी, वो पूरे नगर की पंचायत नहीं मानी जाएगी। वो नगर के सारे मंदिर उसके अंतर्गत नहीं आएंगे, सारी समाज उनके आह्वान पर इकट्ठी नहीं होगी, सारी समाज को वो कोई भी निर्देशन नहीं दे सकते, सारी समाज का प्रस्ताव पास किया हुआ पूरी समाज नहीं मानेगी। यदि मान लीजिए कोई पंचायत बना ली, आपने परिवार पंचायत बना ली, यदि ये परिवार शब्द डल गया, खंडेलवाल शब्द डल गया, गोत्र नाम डल गया, तो वो पंचायत नगर की पंचायत नहीं है। फिर नगरवासियों से मेरा कहना है, ऐसी पंचायतों को गौण करके दिगंबर जैन पंचायत की अलग पंचायत बनाना चाहिए, जिसमें सभी गर्भित हो जाएं। जिसका उदाहरण है अशोक नगर, जिसका भाजपा है, मुझे पता नहीं आप लोग पढ़े, कांग्रेस है, नहीं महाराज, कानून में कह रहा हूं, कानून में अखिल भारत वर्ष लिखा है, और भारत की नागरिकता कोई, हमने तो ऐसी भी सरकारें देखी हैं जो सब पार्टियां मिलकर बनाती हैं, एक पार्टी की भी बनती है और सबकी भी बनती है। जब सबकी पार्टी बनी तो मैंने सोचा कि फिर इसका अर्थ, तो मैंने पूछा, जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, मैंने कहा ये सब मिलकर बना रहे तो किस पार्टी का राज्य माना जाए? बोले कानून में पार्टी होती नहीं, ये तो अपने घर की बना लेते हैं। कानून में प्रधानमंत्री भाजपा का है कि देश का है? देश का प्रधानमंत्री। आज हस्ताक्षर करेगा तो भाजपा के नाम से करेगा कि देश के नाम से? देश के नाम से करेगा। चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो देश का मंत्री है। इसी प्रकार कानून में और विधानों में ये सब नहीं आना चाहिए। जब भी कोई अध्यक्ष मंत्री बने पंचायत का, समाज का, पूरी का, तब एक ही मानना चाहिए, ये समाज का अध्यक्ष है, ये समाज का मंत्री है, ना कि किसी जाति विशेष का मंत्री अध्यक्ष है। किसी जाति विशेष के कोई चुनाव में होना नहीं चाहिए। होता है तो समाज को जागरूक होकर के इस जहर को तुरंत निकाल देना चाहिए और ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। ये सारे भारत के लिए, यहाँ से दिगंबर जैनियों के लिए ये यहाँ से संदेशा दिया गया है, सभी जनता जनार्दन सावधान। दिगंबर जैन परिषद की आगरा की बात आई, दिगंबर जैन परिषद को भी मैं निर्देशित करना चाहूँगा कि इसको आगरा की पंचायत बनाओ। और पंचायत का अर्थ है आगरा के प्रत्येक घर के सदस्य को इसका सदस्य और वोटर बनने का अधिकार होना चाहिए। अकेली मात कह देने से नहीं कि हमारी उसमें सातों जातियां आते हैं, सभी जातियां आती हैं। हमारी मोनोपोली ये नहीं होना चाहिए कि हम आगे सदस्य नहीं बनाएंगे। ललितपुर में देखिए, जब भी चुनाव होता है सब के लिए घर घर जाकर सदस्यता बनाई जाती है और हर 18 साल के ऊपर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर व्यक्ति वोटर हो और पूरी समाज जिसको चाहे उसको पदाधिकारी चुने, फिर वो आगरा की पंचायत बने और फिर उस पंचायत के बिना आगरा का पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। मैं भी नहीं हिलूंगा। हाँ, पंचायत जो बनती है उसका तो इशारा हमेशा ध्यान रखना। पंचायत साधुओं को भी मान होना चाहिए, श्रावकों को तो मनोज बाबू, पंचायत जो बनती है वह श्रावकों को नहीं साधुओं को भी मान होना चाहिए। साधु भी जब तक पंचायत का श्रीफल नहीं आता हम किसी नगर में प्रवेश नहीं करते, किसी पार्टी। बस इतना जरूर पूछता हूं, क्या इस संस्था में इस नगर का प्रत्येक घर का सदस्य वोटर है? प्रत्येक घर का सदस्य को वोट देने का अधिकार है? क्या इस संस्था को पूरा नगर पंचायत मानता है? पूरा नगर कहता है कि नहीं हमारी शिरोमणि संस्था है, हर व्यक्ति कहे? तो यदि ऐसी संस्था आप दिगंबर जैन परिषद को, मेरी भावना है चतुर्मास में ये उपलब्धि हो जाए। सुने, बातें नहीं करें, हो भाई बाद में लिखना जी। ये यदि हो जाए कि दिगंबर जैन परिषद आगरा की दिगंबर जैन पंचायत का रूप धारण कर ले, नाम से परिवर्तन से मतलब नहीं, नाम तो कुछ भी रख लो, दिगंबर जैन रख लो, प्रभावना रख लो, महासभा रख लो, महासमिति रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल है कि प्रत्येक व्यक्ति को
आगरा के वोट देने का अधिकार हो, प्रत्येक व्यक्ति सदस्य हो और हर 3 साल में उसकी पूरी जनगणना हो। जो नए घर बसे हैं, जो नए बालक बने हैं, जो नई जनरेशन आई है, उनको पुनः सदस्य बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। अभी ललितपुर में चुनाव की स्थिति आई, 2 महीने पहले से जनगणना और सदस्यता की शुरुआत हुई थी, ज़्यादा ही थी, 3 महीने 2 महीने, और सारी जनगणना बन रही है और खुले वोटर लिस्ट में, और सबको आने दो, सब चुनेंगे तो वह दिगंबर जैन पंचायत मानी जाएगी। अन्यथा मात हमने अपने मन के माफिक खंडेलवाल से ले लिए, अपने मन में वाले जायसवाल से ले लिए, अपने ब्याई जी को कौन कौन होते हम नाम भूल जाते पोरवाल से ले लिए। पर ये जो चुनाव है, ये कहना कि हमारे देखो सभी जातियों के सदस्य मेरे में हैं, नहीं है। वो सब अपने अपने ग्रुप के वोटर बना लेते हैं, तो वो वोटर परंपरा नहीं चलना चाहिए। हमारा हर साधर्मी व्यक्ति जो आगरा की सीमा में रहता है, वो हमारी पंचायत का एक अंग है, सदस्य है, उसको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। महामहिम की महिमा का क्या अर्थ है? महामहिम का एक वो व्यक्ति है जो एक किसी ग्रुप से या किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता। वो एक महापिता के समान होता है, जिसे सब बराबर होते हैं। महामहिम राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसी शक्ति के लिए, हालांकि कोई रजिस्टर्ड नहीं है कि वो उन्हीं के लिए दिया है। महामहिम का अर्थ होता है सर्वव्यापक, जो सबके प्रति तटस्थ भाव रखता है, सबके प्रति साम भाव रखता है। कोई भी ग्रुप का हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह व्यक्ति सबके लिए मान्य होना चाहिए, सबके लिए मान्य होता है। वो अध्यक्ष प्रधानमंत्री से भी बड़ा होता है, मंत्री से बड़ा होता है, प्रधानमंत्री से बड़ा होता है महामंत्री, मुख्यमंत्री से भी बड़ा होता है महामहिम राज्यपाल। मुख्यमंत्री वर्कर है, पार्टी उसकी है, राज्य उसका है, लेकिन उसके ऊपर भी महामहिम होता है। और महामहिम ये ऐसा पद है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बिना कुछ दिन तक खाली रह सकती है सीट, लेकिन महामहिम के बिना राष्ट्र की कोई सीट खाली नहीं रह सकती है। यदि कोई मरण को प्राप्त हो जाए तो घोषणा करने के पहले महामहिम का दूसरा अल्टरनेट कहना पड़ता है, बताना पड़ता है, क्योंकि वो शक्ति होती है जो सारे विश्व के अंदर महामहिम की मान्यता होती है। वो एक ऐसी शक्ति, इसलिए संस्थाओं में भी महामहिम आदि होते। सुधा समाधान।